नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी को लेके। स्पेशली बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा आज डिस्प्ले किए गए स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, जहाँ पे आर्मी ने 75 स्वॉर्म का जो एक ग्रुप है उनको एक मिशन करते हुए डिस्प्ले किया था आर्मी डे के अवसर पे परेड के बाद। तो इसको लेके हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की तकनीक है। इसको लेके जो सवाल हैं वो भी आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बात वही है कि आपके देश में कोई भी जो इस तरह की लीप है टेक्नोलॉजी को लेके जब भी होती है तो कहीं ना कहीं जो डाउटर्स हैं उनके जो सवाल है वो रहते हैं। तो उन सभी को लेके हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, तो इन सब को लेके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी किसकी है। ये टेक्नोलॉजी बनाई है बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप ने, जिसको आप न्यू स्पेस के नाम से जानते होंगे। ये ऑलरेडी एक डील साइन कर चुके हैं HAL के साथ, जहाँ पे HAL का जो विंगमैन है उसमें ये पार्टनर है, और जो HAL बना रही है अल्फा स्वॉर्म ड्रोन तो उसमें भी ये पार्टनर है। ये जो वेंचर है वो IAF रिटायर्ड समीर जोशी सर का है। तो यहाँ पे जो स्वॉर्म ड्रोन की तकनीक है वो उन्हीं के वेंचर ने बनाई है, जो कि एक कम टाइम में बनाकर पेश किया गया है। इसको बनाना शुरू किया गया था लास्ट ईयर, जहाँ पे 5 ड्रोन का जो स्वॉर्म है वो डिस्प्ले किया गया था इंटीग्रेट करके एक दूसरे से। अब उस 5 के नंबर को बढ़ाकर ग्रुप में 75 कर दिया गया है, और आने वाले टाइम में ये जो नंबर है एक ग्रुप में स्वॉर्म का उसको 1000 तक ले जाने की प्लानिंग है। तो बेसिकली चाइना ने इस तरह के ड्रोन को लेकर जो एप्लीकेशन है लॉजिस्टिक डिलीवरी को लेके वो कुछ मंथ पहले ही परफॉर्म किया था तिब्बत रीजन में। तो वहाँ पे उसको लेकर जो कंसर्न है वो काफ़ी लोगों ने दिखाए थे। आज वही लोग डाउट कर रहे हैं कि इस तरह की जो तकनीक है वो कितनी इफेक्टिव हो सकेगी, जबकि इसको इंडिया ने भी एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। तो आने वाले वक्त में इस तरह की जो तकनीक है वो काफ़ी आगे आने वाली है वेरियस एप्लीकेशन में, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री हो, लेजिस्लेचर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो। तो इस तरह के एप्लीकेशन में आने वाले टाइम में काफ़ी आगे आने वाले हैं इस तरह के UAV। अगर स्वॉर्म की बात करते हो सबसे पहले तो ये वो चीज़ है जिसमें एक ग्रुप ऑफ ड्रोन होते हैं वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। मतलब एक झुंड हो गया, और उस झुंड में जो भी ड्रोन्स हैं वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे, जबकि एक लीडर ड्रोन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे इस ग्रुप में अगर नंबर ऑफ ड्रोन की बात करते हो, मतलब जो वेरिएबल है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। जो वेरिएशन है वो साइज को लेके हो सकता है, वेरिएशन आपके प्रोपेलर को लेके हो सकता है, जैसे कि ट्राइकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर या फिर ऑक्टोकॉप्टर। तो इस तरह का जो वेरिएशन है वो हो सकता है एक स्वॉर्म में, या फिर उसी स्वॉर्म में आप फिक्स्ड विंग, सिंगल रोटर या मल्टी रोटर वाले जो ड्रोन हैं वो भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। जो आज स्वॉर्म का डिस्प्ले किया गया है उसमें वो जो भी 75 के नंबर में ड्रोन फ्लाई कर रहे थे वो ऑटोनोमस थे। मतलब वहाँ पे कोई भी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो नहीं दिया गया है, और वो इसलिए नहीं दिया गया है कि ये सभी के सभी ड्रोन को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख दिया गया होगा, और इन सभी ड्रोन पे अपना अपना जो ऑन बोर्ड कंप्यूटर है OBC वो दिया गया है। उनमें जो सॉफ्टवेयर है वो फिट कर दिया जाता है, और सॉफ्टवेयर में ये डिफाइंड रहता है कि एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, और किस तरह का पैटर्न फॉलो करके वो आगे मूव करेंगे, या फिर कोई भी जो मिशन है जो दिया गया है वो करेंगे। तो इस तरह का जो एल्गोरिथम है वो लिखा जाता है, जिससे कि एक ड्रोन दूसरे ड्रोन से कोलाइड ना करे, इसकी भी जो पॉसिबिलिटी है वो कम रहती है। अब बात करो जो कम्युनिकेशन है एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन के बीच में कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे सवाल थे कि स्वॉर्म ड्रोन सक्षम होते हैं मल्टीपल मिशन करने में। मतलब उस ग्रुप में कुछ ड्रोन कुछ और मिशन कर सकते हैं और कुछ अलग ड्रोन अलग मिशन कर सकते हैं। तो ये भी एक सवाल था। तो यहाँ पे ये चीज़ें संभव हो पाती है कम्युनिकेशन से, जो कि एक ड्रोन दूसरे से करने में सक्षम होता है, और वो कम्युनिकेशन आमतौर पे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक स्वॉर्म है उसमें 3 ड्रोन है, एक जो ड्रोन है वो लीड कर रहा है, बाकी के 2 उसको फॉलो कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि 2 ड्रोन के बीच में एक पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहे, स्पीड मेंटेन रहे, ताकि वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर सकें मिशन को परफॉर्म करने के लिए। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए एल्गोरिथम में जो कोऑर्डिनेट है वो लिखा जाता है, जिससे कि उसका जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है वो सेल्फ एग्जीक्यूट करके दूसरे के मोशन को पता कर सके। ये एल्गोरिथम लिखने में जो भी आपके एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करो एक पर्टिकुलर T टाइम में जो B ड्रोन है वो एक पर्टिकुलर ऑल्टीट्यूड पे है, और उस ऑल्टीट्यूड की जो लोकेशन है वो XT, YT, ZT कोऑर्डिनेट पे दी गई है। तो उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए जो सेकंड ड्रोन का कम्युनिकेशन सिस्टम है वो डिस्टेंस पता कर लेगा, और उसकी स्पीड है वो कितनी है वो पता कर लेगा, और उसी अकॉर्डिंग अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए आमतौर पर जो मेथड है वो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस है, यानी कि OFDM है। तो ये स्कीम जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, और इस स्कीम में क्या होता है कि जो भी आपके ड्रोन है एक स्वॉर्म में वो सभी इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करने में सक्षम होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक इंटरफेरेंस है, क्योंकि सभी के सभी इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, तो जो एक इंटरफेरेंस है एक से दूसरे के बीच में वो आपको बहुत दफ़ा देखने को मिलता है। लेकिन जो एल्गोरिथम है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है कि जो इंटरफेरेंस है उसको कम किया जा सके, और जो डेटा शेयर करने वाली फ्रीक्वेंसी है उसको स्ट्रॉन्ग रखा जाता है। तो ये सभी इसके सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम का पार्ट है, जहाँ पे सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो प्लस नॉइज रेशियो को कैलकुलेट करके ये सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं। यहाँ पे जो आपके नॉइज हैं वो इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी है, जो कि मल्टीपल स्वॉर्म फैमिली से आ रही है, या फिर कोई ऐसा सिग्नल आ रहा है आपके एनिमी की तरफ से जो कि आपको जैम करना चाह रहे हो, तो उस तरह के सिग्नल को भी एलिमिनेट किया जा सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और मेंशन करना चाहूँगा जो कि की होगा
कि जब भी जो इंटरफेरेंस की वैल्यू है यानी कि जो इंटरफेरेंस थ्रेशोल्ड है वो बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं दो ड्रोन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो डिले होता है और इस डिले की वजह से जो कमांड है वो लेट पहुंचेगा और जब भी कमांड लेट पहुंचता है तो उस केस में जो सेकंड ड्रोन है वो थोड़ा अनस्टेबल फील करेगा और अनयूजुअल रूप से हिलेगा। तो ये चीज़ आपको जब भी देखने को मिलती है तो आप समझ जाना कि वहाँ पे जो थ्रेशोल्ड है डिले को लेके, कम्युनिकेशन डिले को लेके वो प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे जो ड्रोन में इनस्टेबिलिटी है वो सिग्नल के वीकनेस की वजह से हो सकती है, लेकिन इसको लेके समीर सर से भी मैंने कंसल्ट किया था तो उनका मानना ये है कि आमतौर पर ऐसे ड्रोन जिनको मिशन करना होता है, जैसे कि जो आज एक्शन में थे ड्रोन, उस तरह के ड्रोन में मनोवर क्षमता को बढ़ाने के लिए जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग रखा जाता है और उसकी वजह से जो शेकी मूवमेंट है वो आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है किसी भी स्वयं ग्रुप को ऊपर रखने के लिए एयर में। तो ये तो बात होगी फ्लाइट को लेके। जब भी आपको मिशन परफॉर्म करने होते हैं तो उनके लिए जो एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर है वो अलग लिखा जाएगा और जैसे भी आपका मिशन होगा उस तरह का जो वर्क है वो परफॉर्म किया जाएगा। जहाँ तक बात है किसी मिशन के लिए एल्गोरिथम लिखने की, यानी कि आपको एनिमी के एरिया में जाकर कहाँ पे फटना है, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम लिखा जाता है वहाँ पे डेटा के इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिजिटाइज्ड सीन मैपिंग एरिया कोरिलेटर यानी कि डिसमैप को इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह के डेटा इनपुट सैटेलाइट के थ्रू मिल रहे होते हैं। मतलब सपोज करो आप एनिमी के एरिया में पहुंच चुके हो, उस एरिया में पहुंचने के बाद जो भी आपका ड्रोन है वो देख रहा होता है नीचे और उसके सराउंडिंग को वो मैच करता है जो भी उसको इनपुट के रूप में ऑलरेडी दिया गया है और इन दोनों के मैचिंग होने के बाद ही वो अपने आप को वहाँ पे ले जाएगा या फिर जो भी पेलोड है वहाँ पे गिराएगा। तो यहाँ पे डिसमैप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई थी 1980 के टाइम पे, तो उस टाइम पे उतने पॉपुलर नहीं थी, क्रूज मिसाइल्स के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब इसका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी वाइडा हुआ है। बात करते हैं आज के डिस्प्ले को लेके, तो आज जो मिशन एग्जीक्यूट किया गया है आर्मी के द्वारा वो सुइसाइड ड्रोन को लेके था। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, तो वहाँ पर जो सुइसाइड ड्रोन है वो कुछ आपको ज़्यादा दिखे थे एक्शन में और उसी को देखते हुए अभी जो झुकाव है आर्मी का वो उस तरफ है। तो यहाँ पे सुइसाइड ड्रोन के रूप में जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिली है आर्मी के द्वारा, आर्मी के स्वॉर्म ग्रुप के द्वारा। इस मिशन के टाइम पे एक हेक्साकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था और ये जो आपका हेक्साकॉप्टर था ये सक्षम है 2 क्वाडकॉप्टर को कैरी करने में। मिशन के टाइम पे यहाँ पे हेक्साकॉप्टर एक मदर ड्रोन के रूप में काम कर रहा था जो कि कैरी कर रहा था एक चाइल्ड ड्रोन को यानी कि क्वाडकॉप्टर को, और ये जो क्वाडकॉप्टर था ये आर्म्ड था, मतलब जो वॉरहेड है वो यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। तो प्रॉब्लम यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि वॉरहेड को भी मिनिचराइज किया गया है ताकि कम वॉरहेड में जो क्षति हो वो ज़्यादा हो। तो यहाँ पे एक छोटे से क्वाडकॉप्टर को हेक्साकॉप्टर पे माउंट करके एनिमी की टेरिटरी से ऊपर ले जाकर हावर करते हुए जो लॉन्च है वो किया गया है। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया कि जो भी आपके छोटे ड्रोन होंगे वो खुद ही फट के एनिमी को लेकर डूबने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि यही ड्रोन एप्लीकेशन में लाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे की फैक्टर ये रहेगा कि ये जो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन है, सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर के साथ जो इंटरफेस है वो कैसा रहा है, कितना स्मूथ रहा है, सैटेलाइट से डेटा शेयरिंग है वो कैसी रही है। क्योंकि आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि इनमें से ज़्यादातर ड्रोन पे जो सी बैंड कम्युनिकेशन एंटीना है वो दिया गया था जो कि सक्षम होगा डेटा शेयर करने में एक प्लेटफॉर्म से दूसरे में, प्लस सैटेलाइट से भी डेटा शेयर कर सकते हैं। तो एक 75 के स्वॉर्म के ग्रुप में जो डेटा की शेयरिंग रहती है वो कैसी रहती है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कैसा रहता है, ये आपने अगर अचीव कर लिया है तो इन रोटरक्राफ्ट को फिक्स्ड विंग वाले यूएवी में कन्वर्ट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जिसको लेकर काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि जो फिक्स्ड विंग यूएवी होंगे वो कब आएंगे स्वॉर्म ग्रुप में। तो आपने यहाँ पे इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर लिया है तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिस पे ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है और प्रॉब्ली 1 से 1.5 सालों में जो विंगमैन है या फिर अल्फा एस है वो आपको देखने को मिलेगा फ्लाई करता हुआ और ऐसे ही स्वॉर्म ग्रुप का पार्ट बनता हुआ। सो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी प्लस जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो झुकाव है वो इस तरह के वॉरफेयर डोमेन की तरफ जा रहा है और आने वाले टाइम में यही जो डोमेन है वो मुख्य रूप से सामने आता हुआ दिखेगा, जहाँ पे जो उसके एप्लीकेशन है वो बढ़ने वाले हैं। स्पेशली हम बात करें लद्दाख रीजन की। इसके और एप्लीकेशन की बात करते हो आर्मी को लेके ही, तो आर्मी के लिए मेडिकल किट को डिलीवर कर सकता है, लॉजिस्टिक को डिलीवर कर सकता है, जैसे कि आपके ग्रेनेड हो गए, बुलेट्स हो गई, जैकेट हो गई, गन हो गया। तो इस तरह की जो लॉजिस्टिक है उसको भी ये डिलीवर कर सकता है आपके अपने पर्टिकुलर लोकेशन से कुछ दूर जाकर पैराशूट की हेल्प से, जिससे कि जो आपकी लोकेशन है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए लॉजिस्टिक में भी आपको जो हेल्प है वो मिल सकती है इस तरह के ड्रोन से। तो टेक्निकली यहाँ पे भारत ने ये बता दिया है कि आप ही सामने नहीं खड़े हो इस तरह की तकनीक को लेके, ये टेक्नोलॉजी और इसका एग्जीक्यूशन हमें भी आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।